एध वृद्धौ इस धातु प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप चलाना है। इसमें एधा में धकारोत्तर यकार अनुदात होने से इस संज्ञा उपदेश जनास्कित अनुदात होने से इससे पर में आने वाले लकारों के स्थान पर आत्मनिपद संचक प्रत्यय को ही आदेश करेंगे। तो यदि वृद्ध्यर्थक शब्द से भुवाद धातु सूत्र के द्वारा धातु संज्ञा हुआ तो धातु संज्ञा होने से लह कर्मणिच भाव चक्रम के ब्याह सूत्र से कर्तृ अर्थ में वक्षा में 10 लकार प्राप्त हो गया है। उस स्थिति में वर्तमान लट सूत्र के द्वारा वर्तमान कालीन वृद्ध्यर्थक क्रिया को बोध कराने के लिए द्योतन करने के लिए लट लकार लाया गया। एध दान लट गया। उस लट के स्थान पर धातु प्रत्यय परश्चय सूत्र त्रय के अधिकार से तिप्त जिसिप्त इत्यादि पूरे 18 प्रत्यय आदेश होना खलेगा पुत्र न्याय से युगपत प्राप्त हो गया। तब लह पर से पदम पहले उन 18 की पर संज्ञा करने के बाद तंगाना आत्म पदम की आत्म संज्ञा 9 की हो जाती त आताम झ थास आताम धम इड वही मही इन 9 की आत्म संज्ञा हो गई। उन आत्म संज्ञा प्रत्ययों यहाँ करने के लिए अनुदात गीत आत्मपदम यह सूत्र की सहायता लिया। फिर तिंग स्त्रीणि त्रीणि प्रथम तान्य वचनानि कशः शेषे प्रथम द्विगद्वचनीक वचने ये सूत्र चतुष्टय की सहायता से प्रथम पुरुष की नहीं बहुष भोषण की सहायता से बहुत व्याख्या में झ प्रत्यय कर दिया। ये विधान तिंशित सार्वधातुकम सूत्र से झ का सार्ध संज्ञा हो गया। सार्ध संज्ञा होने से कर्तरी शप के द्वारा शप हुआ। शप का झ को झोंता अंतादेश कर दिया गया। एद अंत अतो गुणे प्राप्ति बता दो। आध गुणे की प्राप्ति हुई उसको बाद दिया कसण दीर्घ उसको बाद दिया अतो गुणे पररूप हो गया और एद अंतर हो गया। टित आत्मपदा नाम तेरे टित आत्मनेपदा नाम तेरे सूत्र से टी को एक तो करेंगे ताकि आकार को इसलिए एक हो गया। मिला दीजिए ए धनते ए धते ए देते ए धनते ये रूप बन गया। प्रथम पुरुष का तीनों रूप। यही प्रक्रिया मध्यम पुरुष एक वचन में आप आदेश करेंगे थास लट को थास हो गया। लट को थास हो जाएगा त आतां झ थास आथाम धम इड वही मही। इसे मध्यम पुरुष एक वचन विवक्षा में थास प्रत्यय आ गया। बाकी प्रक्रिया वही रहेगी। थास की जो है सार्थ संज्ञा हुई कर्तृ शब्द से शप होगा। एद अथास एद अथास। अब इस स्थिति में सूत्र लगाएंगे हम थास से थासा षष्ठी का एक वचन से प्रथमा का एक वचन से प्रथमा का एक वचन पितुल से थास से हाँ से नहीं दिया आपके नहीं हमारे विसर्ग छाप दिया। हमारे तो विसर्ग छपा है इसमें नहीं छपा। लुक मानना पड़ेगा या तो लुक मानना पड़ेगा या तो लिख दो है ना। इसमें तो देखो विसर्ग दिखा रहे हैं। इसमें देखिए ये देखो विसर्ग है तो विसर्ग रहे तो अच्छी बात है नहीं हो तो भी जो है चिंता नहीं है। प्रथमा के एक वचन तो पक्का है से है और जो विसर्ग को आप मान लीजिए कि सुपान पूर्ण स्वर्णाचार्य डाड्या जाल लोप हो गया इसलिए छपा दिया है। तो प्रथमा का एक वचन है टितो लसे तास से टित लकारों के टितो लसे मैंने टित लकार लकार दो प्रकार के हैं टित और गित लट लिट लुट लिट लेट लोट जो टकर 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 सुनाई दे रहा है अंत में जिनकी संज्ञा होती है उनको टित कहते हैं। लंग लिंग लुंग रिंग न सुनाई दिया नकारों की संज्ञा होती है उन चारों को गित कहते हैं। 5 इसलिए क्योंकि विधिलिंग आशलिंग 2 हो जाता लिंग 2 हो गया तो 5 गित लकार हो जाते हैं। और यहाँ भी 6 थे 6 में से लेट तो स्वाहा हो गया लेट को तो आपने छोड़ दिया यहाँ भी 5 ही हो जाते हैं।
टित 5 लकार हो गया, गित भी 5 लकार हो गया। तो से आदेश हो गया, एध अ से मिला दीजिएगा, एध से, एध से, एध से। मध्यम पुरुष द्विवचन आथाम, एध धन आथाम, कर्तृशप हुआ एध अ आथाम, एध अ आथाम। इस अवस्था में जो कल सूत्र आपने पढ़ा है आ तो गीता, उसके लिए पहले जो गीत संज्ञा करनी पड़ेगी ना, किस सूत्र से? सार्वधातुकम अपित, सार्वधातुक अपित सूत्र से सभी प्रत्ययों में वैसे गीत संज्ञा है ही है, तो आथाम का भी गीत संज्ञा हो जाएगा। और गित प्रत्यय मिल गया, गित प्रत्ययों का आकार जो है उसको क्या होता है? य आदेश। आ तो तस्माद्य आदेह परस्य, एद अ य थाम हो गया, आथाम के आकार को ये आदेश हो गया। यकार का लोप हो गया और वली, यकार लोप, और ई में आद गुणा एद ये थाम हो जाएगा, है ना, और ई में गुण हो जाएगा, यकार का लोप, एद ये थाम स्थिति बन गया ई। और थाम के आम को वही सूत्र लगेगा, इतना आपने पता नाम तेरे, ये तो करेंगे एद ये थे, आम को हो गया ए, मिला दीजिएगा ये धे थे। इधर से में सूत्र दिखाने का आवश्यकता है, समझे टीका अपने इधर से में एक कर लीजिए, क्या आपत्ति है? जरूरत नहीं है, कर भी दो तो कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वो एकार इसलिए लाया है ना, क्योंकि वहां आगे लोट लकार में लाभ है, अन्यत्र लाभ है, इसलिए यहां तो इसे जरूरी नहीं है। अब लगा भी दे तो कोई आपत्ति नहीं है। किसी प्रकार की प्रक्रियागत आशंकाओं को निवृत्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है ना, वैसे उसी को उसको कर देना। एध से ये धे थे, और ध्वम आया अंत में, बहुवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन में ध्वम, एक धन ध्वम, सार्वधातु का संज्ञा हो गया, तिंशित सार्वधातुकम, कर्तरी शब्द शप होगा, एक अध्वम, तितात्म नाम तेरे, अम को एकार हो जाएगा, धे मिला देंगे, एध धे, एध से एधे थे, एधध्वे, एधध्वे। अब आता उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष का एक वचन, इड वही मही, इड में एक वचन कौन है? इट, इट में ई बचा, इट में ई बच गया, यह टित हो गया तो आगम मत समझो, भूल से ना समझे, ईट हो गया तो टकारिक संज्ञा हो गया, आगम करो, कहा करो, आज दिन दो टिकी तो धातु के आगे बिठा दोगे फिर है? ये प्रत्यय है, प्रत्यय होने से पर में बैठेगा, टित का फल अन्य है, ये ध्यान रखना। तो एध धन ई, तिंशित सार संज्ञा, कर्तृ शब्द शब्द, एध अ ई, और ई में गुण, और ई में गुण करेंगे। ये टितादनम टेरे करोगे, हाँ पहले टितादनम टेरे करना है, एल और ए वृद्धि प्राप्त होती है, अतो गुणे पर रूप कर देना, ए धे। यहां पर बोल सकते हैं आठ गुणे प्राप्त है, उसे बाध करके पिता आत्मपदा नाम तेरे, उसके बाद में वृद्धि रेचि प्राप्त है, बाध करके अतो गुणे पर रूप करेगा।
एधे, एधे, वही मही, द्विवचन और बहुवचन इकट्ठे ले लीजिएगा। मही में द्वैत संज्ञा होकर चला गया, मही बचा, वही मही। कर्तृशक हुआ एध अ, वही मही। टिता तो टेरे, वहे महे। अतो दीर्घो यही, अतो दीर्घो यही, इस को दीर्घ होगा एधा वहे, एधा महे, एधा वहे, एधा महे। तो लट लकार पूरा हो गया। एधते, एधेते, एधंते, एधसे, एधेथे, एधध्वे, एधे, एधावहे, एधामहे। अब एध धातु से लिट लकार है, एध धातु से लिट लकार है। परोक्षकालीन वृद्ध्यर्थक क्रिया को बताने के लिए, वृद्ध्यात्मक क्रिया को बताने के लिए परोक्ष लिट सूत्र के द्वारा लिट लकार लाया गया। एद धन लिट, एद धन लिट लग गया। अब तो रटे थे ना परसे पदा नाम नड़तुस, अब तो लगेगा नहीं, परसे पदा नाम तो है ही नहीं, आत्मने पदा नाम हो गया है और नलवल का महा कहानी खत्म हो गया, कुछ दिन के लिए शांति है। यह दूसरी झंझट आएगी लेटर में। हाँ, लंबी प्रक्रिया है, देखिए अभी। इजादिश्च गुरुमतो अंड्रिच्छा, इजादे है पंचमी का एक वचन, च अव्यय, गुरुमतः पंचमी का एक वचन, अंड्रिच्छा पंचमी का एक वचन। इजादिर्यो धातु गुरुमान ऋच्छत्यन्य तथा आम लिटी। इजादिर्यो धातु, ये धातु कैसा है? सबसे पहला है इजादी है ये। ये कहाँ आता है? इच्छ में आता है कि नहीं? यू रिल्ड्रिक ये वो आई औच इच्छ है, इसलिए एक आ गया बीच में, ये वो आई औच, इसलिए ये धातु, ये धातु इजादी है। पहला कंडीशन तो पूरा है यहाँ। दूसरा कहता है गुरुमान होना चाहिए, गुरु वाला होना चाहिए, चेड़ा पक्का, बिना गुरु का चेड़ा नहीं होना चाहिए है? गुरु का मतलब क्या है? यहाँ संज्ञा है ना, क्या संज्ञा है? दीर्घंच, संयोगे गुरु दीर्घंच, सूत्र आपने पढ़ा है पहले। और ये क्या है? एकार दीर्घ है, एकार क्या है? दीर्घ है। दीर्घ होने से इस धातु को दीर्घ वर्ण वाला है ना, ये दीर्घ वर्ण वाला है, इसलिए इसका नाम गुरुमान है। कि दीर्घ का नाम है गुरु, दीर्घ का नाम एक रख दिया आपने व्याकरण में गुरु। तारस दीर्घ वर्ण युक्त शब्द को क्या कहेंगे? गुरुमान। इसलिए एक धातु कैसा है? गुरुमान भी है। दूसरा कंडीशन भी पूरा हो गया, इजादी भी है और गुरुमान भी है। गुरु वर्णो यस्मिन अस्ति, गुरु संजक वर्णो यस्मिन अस्ति सा गुरुमान। गुरु संजक वर्ण जिस शब्द में है या जिस धातु में है, उस शब्द को, उस धातु को हम क्या कहेंगे? गुरुमान कहेंगे। और गुरु संज्ञा किनका होता है? दीर्घों का और उन ह्रस्वों का जिनसे परे संयोग वर्ण विद्यमान हो। ऐसा एक दृष्टांत यहां मिल रहा है, वहां अतिव्यक्ति हो रही थी, उसे निवारण करने के लिए कह दिया अंड्रिच्छा। रिच्छा धातु है, देखो रिच्छा, ये अच्छा संयोग है। संयोग पर रसूरी को क्या हो जाएगा? गुरु संज्ञा, संयोगे गुरु। तारस गुरु वर्ण विशिष्ट है, प्रातिपदिक का नाम क्या हो जाएगा? धातु का नाम गुरुमान। ये बीच में आ रहा है री है ना, इसलिए इजादी भी है रिच्छ धातु, गुरुमान भी है रिच्छ धातु, यहां भी क्रिया अनुप्रयोग होने जा रहा था। अतएव सूत्रकार ने क्या कहा? अनरिच्छ, रिच्छ धातु को छोड़ के, रिच्छ को इससे नहीं करना जो काम बता रहे हैं, इससे भिन्न जो इजादी और गुरुमान है, जैसे एद, इससे काम करना जो बोल रहे हैं। क्या काम बता रहे हैं?
तथा आम स्यात् लिटी, उससे परे आम प्रत्यय हो जाता है लिट के होने से। इसलिए यह क्या प्रत्यय हुआ, लिट के होने पर एक धातु से आम हो गया, ये आम धन लिट, क्योंकि ये धातु ईजादी है और गुरुमान है। ईजादिर्यो धातु गुरुमान रिच्छत्यन्य, रिच्छति से भिन्न हो, ऐसे जो ईजादी गुरुमान धातु है उनसे ततः परस्य तथा परम आम, उससे पर में आम प्रत्यय हो जाएगा। कब, लिट के परिवर्तित हुए। 3-1-36 धातु का अधिकार यहाँ भी है, 3-1-22 धातु का अधिकार है ना, इसलिए धातु का अधिकार वाला है ये, इसलिए से आम का प्रत्यय संज्ञा हो जाएगी। आम एक प्रत्यय है। अब कहते आम सा लिटी, इस लिट को लुक करने के लिए सूत्र लाएंगे। अब वो लिटी चला जाएगा। मुझे रिच री धातु रिच बन रहा ना पागरा सूत्र से। नहीं, रिच एक सूत्र धातु भी है। अर्थी को री को रिच आदेश होता हुआ अलग है, वो तो क्या सार्वधातु को में करेगा, लिट में तो करेगा ही, तो प्राप्त कहाँ होगा, एक अलग धातु है स्वतंत्र, वो भी कतो अर्थ में ही है, रिच्छ कतो ही है। प्रार्थति बनाया आपने, रिच्छति, वो तो गैर रिगतों का भी बन सकता है, रिच्छति लट लकार का दृष्टांत दिया है। आर छत भी जो दिया वो भी लट वो लंग लकार का दिया है, सब सार्वधातु को ही दिया। इसे तो रिगतों का भी हो सकता है कि शुद्ध रिच्छ धातु का भी हो सकता है, वो दृष्टांत नहीं बनते। इन्हें स्वतंत्र धातु है जिसको निषेध कर रहे हैं। तथा आम सेल डेटी आम सूत्र गोपायन चक्र, गोपायन चकार में बनाया ना, लिट को लुक किया है, वहां आया हुआ है। ठीक है, आमह सूत्र, आमह सूत्र लगाना पड़ेगा। पहले लग गया इजादेश रिच्छ, फिर आमह से क्या हो गया, लिट ही लुक हो गया, तो प्रातिपदिक बन जाएगा ये धाम। इस पर हमने काफी बोला है पहले भी, ये धाम की अव्यय संज्ञा हो जाएगा। कैसे, ये मानते कृत संजक हो जाए, कृदतिंग, कृदतिंग, तिंग से भिन्न धातों के अधिकार सकल प्रत्ययों का कृत संज्ञा होता है। आदेश आम का कृत संज्ञा हो गया। कृत संज्ञा होने के कारण से क्या होता है, कृण में जनता सूत्र लग जाता है। मानत और एजंत कृदंतों को अव्यय संज्ञा हो जाएगा। अव्यय संज्ञा होने से सुप आकर के लुक हो गया, ये सुबंत उपपद हो गया। ये धाम एक सुबंत अव्यय उपपद है। इसको उपपद में रखते हुए अनुप्रयोग करने बोला था, क्रीचानुप्रयुज्यते लिटी, क्रीचानुप्रयुज्यते लिटी सूत्र आपने पढ़ा है, ये भी पहले आम क्या बाजी था, ये भी वहां। इससे क्या हो गया, क्री भू अस तीनों प्रयोग हो जाता है। उस वेग को लीजिए, क्री धन लिट, लिट का अनुप्रयोग हो गया क्री के साथ। अब उस अनुप्रयोग केवल लिट के जगह पर क्या मैं आदेश करूं, परस्पर पंचक से प्रयोग करूं कि आत्मनेपद संजक प्रत्यय करूं, यह प्रश्न उठा है ना। क्यों क्री ऐसे विशेष रूप में क्री के बारे में संशय होगा, क्यों क्री उभयपदी, क्री स्वयं क्या है, उभयपदी, करोति कुरुते दोनों बनता है। क्योंकि स्वरित इत कर्तव्य प्राय क्रियाफल है। डुक्रीं करणे धातु क्या है, डुक्रीं करणे, यकार की संज्ञा हो गई, यकार की संज्ञा होने से इत हो गया, इत हो जाए तो क्या हो जाता है, वो स्वरित इत कर्तव्य प्राय क्रियाफल हो तो परस्मै पद, नहीं तो आपर पद, कर्तव्य क्रियाफल हो तो आतर पद, नहीं तो परस्मै पद। ये तो व्यवस्था ना, कर्तव्य प्राय क्रियाफल है तो आतर पद हो जाएगा, तद्भिन्न को क्रियाफल जाएगा तो परस्मै पद हो जाएगा, तो उभयपदी है। जैसे क्री से पर में लिट के जगह पर मैं परस्मै पद संजक प्रत्यय भी आदेश कर सकता हूं, आत्मपद संजक प्रत्यय भी आदेश कर सकता हूं। दोनों की प्राप्ति भी किसको करूं, वहां संशय नहीं था, क्योंकि गुप्त धातु था परस्मैपदी धातु, केवल एक ही आना ही था, परस्मैपदी होना था, इसे वहां इस सूत्र को लाना नहीं पड़ा, शंका नहीं थी वहां। यहां पर देखिए व्यवस्था सूत्र ला रहे हैं, आम प्रत्यय से क्रियो अनुप्रयोग,
आम प्रत्यवत क्रियोनुप्रयोगस्य, आम प्रत्यवत क्रियोनुप्रयोगस्य, 3 पद है। आम प्रत्यवत अव्यय है, क्रिया पंचमी का एक वचन है, अनुप्रयोगस्य षष्ठी का एक वचन है। आम प्रत्यवत ये सूत्र में देखिए बता रहे हैं अभी, आम प्रत्ययस्मात् इति अतद्गुण समिज्ञानो बहुव्रीहि। आम प्रत्ययो यस्मात्, आम प्रत्ययो यस्मात् बहुव्रीहि समास करनी पड़ेगी। आम प्रत्यय किया गया था जिससे, आम प्रत्यय किया गया था जिससे, किससे किए थे आम प्रत्यय को आपने? एद से किए थे, ठीक है ना, इति उसको हम कहेंगे आम प्रत्यय। अतत गुण संविज्ञान बहुव्रीहि, लेकिन यहां क्या लेना है? अतत गुण संविज्ञान बहुव्रीहि। ये बहुव्रीहि समास 2 प्रकार का होता है, तत्गुण संविज्ञान, अतत गुण संविज्ञान। तत्गुण संविज्ञान का मतलब क्या होता है? तस्य अन्य पदार्थस्य प्रधानीभूतस्य ये गुणाः विशेषणानि समिज्जायन्ते क्रियान्वितया बोध्यन्ते ज्ञायन्ते यत्र स तद्गुण संविज्ञान। तद मने तस्य, कस्य? बहुव्रीहि समास में क्या होता है? अन्य पदार्थ प्रदान होता है। बहुव्रीहि समास में हमेशा अन्य पदार्थ प्रदान होता है। जैसे पीतानि अंबरानि यस्य, कौन है वो? न कपड़ा है न पीला है, वो आदमी है। आदमी को बोध कर रहा है ना, कि कपड़े को बोध करना चाहते हैं आप? पीले रंग वाले कपड़े है जिसका, वो कौन है? वो कोई अन्य पदार्थ हो गया ना दूसरा। जो समासांतरवर्ती जो पदार्थ है ये बोध कराना इष्ट नहीं है। इन चीजों से कोई अन्य को बोध कराओगे, वो हो गया तत्, तस्य, उसका बोध कराने के लिए प्रयुक्त विशेषण कौन? पीतानी और अंबरानी। वे दोनों यदि उस क्रिया में अन्वय हो जाते, उस तत्व का क्रिया, जिस क्रिया में तत्व को अन्वय कर रहे हो, उस क्रिया में ये भी अन्वय हो जाते साथ साथ तत्व के साथ में, तब उसको क्या कहेंगे? तद्गुण संविज्ञान। जैसे कह दिया किसको? पीतांबरम आनय, पीतांबर को ले आओ। जब पीले वस्त्र पहना हुआ आदमी आएगा, उसका पहना हुआ पीला वस्त्र भी तो साथ में आएगा, ये तो नहीं वो छोड़ के आ जाएगा। वहां आदमी आएगा, वो पीला वस्त्र भी साथ में आएगा। जैसे लंब कर्णौ आनय, लंब कर्णौ आनय, वो लंबे कान वाले कौन है? गधा, उसको ले आओ बोला गया। जब वो गधा को लाओगे तो उसके लंबे कान भी तो साथ में आएंगे, कान काट के रख के आओगे क्या? साथ में आ जाता है। तो इसी प्रकार अतत गुण में क्या होगा? अन्य पदार्थ को जिन विशेषणों से बोध करा रहा हूं वे विशेषण क्रिया में अन्वय नहीं होंगे। जैसे कह दिया आपको, मान लीजिए कि समुद्र दृष्टम मानया, दृष्ट काशी का मानया, जिसने काशी को देखा उस आदमी को पकड़ के लाओ, वो जाएगा जहां लोग बैठे हैं, उसे पूछेगा भाई आपने से कौन काशी देखा है? वो एक आदमी हाथ उठेगा, मैंने काशी देखा हुआ है, चलो भाई मेरे साथ। गुरु जी बुलाए, जो आदमी आ रहा है, आनंद हो रहा है उसका, साथ में काशी भी आ जाएगी क्या उसके साथ? और समुद्र दृष्टम माने, गंगा दृष्टम माने, बोलो जिसने गंगा जी को देखा उसको पकड़ के लाओ, जिस समुद्र को देखा उसको पकड़ के लाओ, वो आदमी के साथ गंगा जी भी आ जाएगी, समुद्र भी आ जाएगी, तो मुसीबत हो जाएगा आश्रम में। उसको क्या कहते हैं? अतत गुण संविज्ञान। वह विशेषण व्यक्ति के साथ, वस्तु के साथ नहीं आते। जिन विशेषणों से वस्तु को पहचाना है, वह वस्तु जिस क्रिया में अन्वय हो रहा हो, उस क्रिया के काल में वह विशेषण अन्वित नहीं होते, उसको हम कहेंगे अतत गुण। उसी पर यहां पर भी अतत गुण संविज्ञानो बहुव्रीहि ऐसे पुस्तक में लिखा है। अर्थात हम धातु को किसे पहचान रहे हैं? आम प्रत्यय से। आम प्रत्ययो यस्मात्, आम प्रत्यय हुआ है जिससे, उसको पकड़ो बोला, वह कौन है? वो एद मात्र को लेंगे हम, अभी आम को छोड़ देंगे। अतत गुण में क्या होता है?
जिस विशेषण से वस्तु को पहचाना जाता है उस विशेषण को छोड़ दिया जाएगा। अतः एद मात्र मेरे को पकड़ में आएगा। और वह एद धातु कैसा धातु था? आत्मपदी प्रत्यय वाला था। अतएव इस लिट के जगह पर भी आत्मपद हो जाएगा। आम प्रकृत्या तुल्यम, आम प्रकृत्या तुल्यम अनुप्रयुज्यमानात् क्रियोपि आत्मपदम स्यात्। यदि सूत्र में अनुप्रयोग से षष्ठी है, वो षष्ठी आया हुआ है पंचमी अर्थ में, इसलिए आवृत्ति में देखो अनुप्रयुज्यमानात् पंचमी कर दिया। अनुप्रयुज्यमान जो क्री है उस क्री से परे लिट के जगह पर कौन सा प्रत्यय होगा? आत्मपदम स्यात्। आम प्रकृत्या तुल्यम, आम जिस धातु से हुआ था उसको क्या कहेंगे? आम का प्रकृति। आम का प्रकृति तो कौन है? एद यहां पर वर्तमान में आम जिससे हुआ है इसको कहेंगे प्रकृति। यह है प्रत्यय, तो आम का प्रकृति कौन हुआ? एद। इसके समान, इसके समान माने इससे क्या हो रहा था? आत्मपद। उसी के समान क्री से भी आत्मपद होगा। ये कह रहे आम प्रकृत्या तुल्यम, आम का जो प्रकृति है धातु, उस धातु के तुल्य समान अनुप्रयुज्यमान जो क्री है उस क्री से भी लिट के स्थान पर आत्मपद संज्ञक प्रत्यय होंगे। क्रियों अपि आत्मपदम स्यात्। अतएव आत्मपद संज्ञक प्रत्यय है ना, क्री से क्या हो जाएगा? त प्रत्यय आ जाएगा। ये धाम क्री दंत, क्री दंत, क्री क्री कक्री चरक सब लगेगा। क्री क्री लिटि धातु अभ्यास है ना, ये लिट है। लिट को तो किया, लिट आते इस क्री को क्या होगा? द्वित्व होगा। जैसे गोपायान चकार बनाया था ना आपने, यहां पर बनेगा क्री क्री, फिर उरत यहां लग गया कर क्री, क्री क्री कर क्री क क्री। उरत एक सूत्र है ना, अभ्यास में विद्यमान ऋकार को अत्तादेश करेगा। अभ्यास में जो री था उसको क्या करेंगे हम? अत करने से रपर होगा, अर्र होगा, जो क्री हो गया कर, क्री क्री जो हुई किस सूत्र से? लिटि धातु अभ्यास से। सब सूत्र लिखी देता हूं, ठीक। और क्री को उरत लगाऊंगा अभ्यास में, तो कर क्री हो गया, ठीक है ना। कर क्री, कर क्री के बाद पूर्वाभ्यास हलाधिशेष। पूर्वाभ्यास तो पहले लग गया था, तभी उरत लगी है। हलाधिशेष र चला जाएगा, कक्री हो गया, कक्री। आप लगाएंगे यहां पूरा अभ्यास कर निपटाए दो, कोहश्च हो, चक्री हो जाएगा। सार्वधातु का अर्धातु का योग। अभी वो प्रक्रिया आएगी, त को एकार आदेश हो रहा है, आगे सूत्र आएगा। लेटस्तजे और ए शिरेच, लेटस्तजे और रे शिरेच। लेटा षष्ठी का एक वचन, तजयो षष्ठी का द्विवचन, ए शिरेच प्रथमा का एक वचन। इसे भी दो पक्ष है। प्रथमा का क्योंकि प्रत्यय तो है नहीं, लुक हो गया है। ये शिरेच में कोई प्रत्यय नहीं दिख रहा आगे, लेकिन समाहार द्वंद्व मानूंगा तो प्रथमा का एक वचन है, और इतरेतर का द्वंद्व मानूंगा तो प्रथमा का द्विवचन आना चाहिए। उस दिशा में विभक्ति लुक, कि समाहार द्वंद्व में हमेशा नपुंसकलिंग हो जाएगा। नपुंसकलिंग हो जाएगा तो लुक हो जाएगा, समोर नपुंसक। और औ करोगे द्विवचन के, क्योंकि हमेशा समार्थ में क्या एक वचन होता है ना, सा नपुंसकम एक वच। इसलिए या तो मैं समार्थ कर दूंगा तो सीधा सीधा ये समार नपुंसकलिंग भी हो जाएगा, एक वचन आ करके लुक हो जाएगा, ए शिरेच एक पद हो जाएगा। और इतने द्वंद्व मानोगे तो द्विवचन आना चाहिए, ये शिरेचौ बनना चाहिए, है ना। ये शिरेचौ औ तब लोप हो गया। सपाम श्लोक पूर्व शरणाच्छा या डाड्डे या जाला या छांद श्लोक करने वाला जो प्रत्यय लोक करता है वो सूत्र से प्रत्यय का लोप है। प्रथमा
चाहे वो एक वचन मानो चाहे द्विवचन, समास पर निर्भर। कई जगह पर उल्टा भी काम हुआ है। शुरू में मैंने बता दिया था समास के बारे में, समाहार द्वंद्व और इतर इतर के बारे में कहा ऊकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, ह्रस्व दीर्घ प्लुतः पुल्लिंग एक वचन कैसे हो गया? एक वचन है तो नपुंसकलिंग होना चाहिए, पुल्लिंग नहीं हो सकता। तो समाहार द्वंद्व माननी पड़ेगी कि समाहार द्वंद्व समास मान के ही एक वचन कर सकते हो। जब एक वचन करोगे समाहार द्वंद्व मान लोगे तो नपुंसकलिंग होना चाहिए, पुल्लिंग कैसे हो गए वहां? ह्रस्व दीर्घ प्लुतम बनना चाहिए, ह्रस्व दीर्घ प्लुता सूत्र नहीं बनना चाहिए पाणिनि में। यदि पुल्लिंग बचाए रखोगे तो बहुवचन होना चाहिए, तब इधर हुआ। यदि हम पुल्लिंग बना के रखना चाहते हैं फिर क्या मानना पड़ेगा? इतर इतर का द्वंद्व मानना पड़ेगा, और इतर इतर द्वंद्व मानोगे तो तीन वस्तु है तो बहुवचन आना चाहिए, तो ह्रस्व दीर्घ प्लुता बनना चाहिए। और पाणिनि ने न इधर का रखा न उधर का, न घर का न घाट का कर दिया उसको बेचारे को। पुल्लिंग बना दिए, बहुवचन नहीं रखा। एक वचन बनाए तो नपुंसकलिंग नहीं बनाए, है नहीं? पाणिनि ने कितना उल्टा काम कर रखा है यहाँ, अपने ही नियमों का पूरा उल्लंघन कर दिया वहां पर। क्यों किया? क्यों किया? ये बताने के लिए सूत्राणि छंदवत भवन्ति, यहीं से निकाला। सूत्राणि छंदवत भवन्ति, वेद के तुल्य है। वेद में क्या होता है? कर्णे भी ही बना कि नहीं बना? अतो भी सही से नहीं लगा। वहां लिंग का व्यत्यास हो जाता है, वचन की व्यत्यास हो जाती है। बहुलम छंदसी, सूत्र वेद तुल्य है बताने के लिए जान बूझ कर पढ़े नहीं किया, इन्हीं को उल्टा पलटा गलत नहीं किए हैं। नहीं तो बोध कैसा होता हमें? सूत्र छंदोबद्ध है, कैसे मालूम होगा हम लोगों को कि सूत्र पाणिनि सूत्र वेद तुल्य है? यहाँ की सारी शब्द की प्रक्रिया वेद तुल्य प्रक्रिया, वैदिक प्रक्रिया है। यहाँ मालूम कैसे होता? इसलिए जानबूझ के उकालो प्रथा सूत्र में उन्होंने पुल्लिंग एक वचन बना दिया, दिखाया नपुंसकलिंग में एक वचन ले रहा हूं, इतरे द्वंद्व के अंदर पुल्लिंग ले रहा हूं, लेकिन बहुवचन नहीं किया पुल्लिंग लेने पर, और एक वचन पर नपुंसकलिंग करना चाहिए, नपुंसकलिंग नहीं किया। छंदवत बताने के वेदों में ऐसे ही शब्द बहुत हैं। तद्वत मेरा सूत्र भी वेद है, ये दिखाने के लिए किया है। और यहां पर आप तो इतरे इतर द्वंद्व मान सकते हैं तो द्विवचन लुक माननी पड़ेगी, और एक वचन है तो नपुंसकलिंग है, ये श्रेष्ठ, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लिटादेश लड़ादेश तजयो एश ईरेच एतोस्ता, लिट के स्थान में आदेश हो जो त है, लिट के स्थान में जो आदेश हुआ त, और लिट के स्थान में आदेश हो जो झ, बहुवचन। प्रथम पुरुष एक वचन और प्रथम पुरुष बहुवचन के स्थान पर क्या आदेश होगा? त के जगह पर एश आदेश होगा, और झ के जगह पर इरेच आदेश हो जाएगा। त को एश और झ को इरेच। एश में शकारित संज्ञा होगा, शित का सर्वादेश होगा, नहीं तो अलंत से अंतरिक्ष कर सकते थे ना। त में जो अ है, अ को हो रहा था, इसलिए पाणिनि ने शित कर दिया। शित करने से क्या होगा? अनेकाल शित सर्वस्य, संपूर्ण त को एकार आदेश हो गया। त और ये दो है ना इसमें वर्ण, त प्रत्यय में दो वर्ण है, एक तकार और एक अकार। तो अलोन्त्य से लग जाता, षष्ठी निर्दिष्ट है ही है, षष्ठी अंत है ना सूत्र में, सब लेटा तजो सब षष्ठी अंत है। षष्ठी निर्दिष्ट होने से अलोन्त्य सब प्राप्त था, और अंत त के आकार को ही करते तो विधि व्यर्थ था, आकार को करने की क्या जरूरत थी? क्यों? आकार को एकार तो टिता आकरण टेरे से हो रहा था, टिता आकरण टेरे नहीं करेगा क्या? वो क्या करता है? टी भाग को एकार करता है। टी कौन है? अ को उसी सूत्र से हो रहा था, इस सूत्र में विधि करने की क्या जरूरत थी? इसीलिए, और रूप भी असिद्ध हो जाएगा। रूप क्या बनना चाहिए? वो ते बनेगा, ये नहीं रहेगा। इस संपूर्ण के संग आदेश करने के लिए पाणिनि ने क्या कर दिया? शकार जोड़ दिया, शित कर दिया। शित करने से अनेकाशित सर्व सूत्र से वह संपूर्ण के जब एक आदेश होगा, च क्रीधन ए, यह अवस्था हो गया। च क्रीधन ए, यह स्थिति हो गई। इस स्थिति में चक्री धने, बहुत पहले एक सूत्र पढ़ा आपने, दुर्वचने अच्छी पढ़ा था ना, दुर्वचने अच्छी।
द्विवचन के निमित्त अजादि प्रत्यय के प्रत्यय हुए गुणाधिकारियों को बाध करके पहले द्वित्वाधिकारी होगा, है ना। वहां एक वार्तिक भी लिखा है, तो द्विवचनम यण अय अव आय आव आदेश की किनोर, ये सब लिखा है हमने वार्तिक। द्विवचने अच्छी सूत्र में गोपायन चकार में ही था, वो भी गोपायन चकार में ही वो सूत्र आया द्विवचने अच्छी व्रत के बाद। तो वहां पर हमने वो वार्तिक लिखा है आपको, वार्तिक लिखा है द्विवचनम यण अय अव आय आव आदेशा अल्लोप नीलोप की किनो ऋत्वेभ्य पूर्व प्रतिषेधेन, ये वार्तिक लिखा था। पूर्व प्रतिषेधेन यण अवयवादेश अल्लोप नीलोप की किनो ऋत्वेभ्य पूर्व प्रतिषेधेन, इस वार्तिक से होता है व्यवस्था। सकल कार्यों में इन्हीं कार्यों को निषेध कर रहा है। यणात्मक कार्य पहले नहीं कर सकते आप, गुण करके आई आओ या वृद्धि करके आई आओ आदेश नहीं कर सकते आप, यानी गुण वृद्धि नहीं कर सकते, अल्लोप नहीं कर सकते, नीलोप नहीं कर सकते, की प्रत्यय किन प्रत्यय उत्तु कार्य भी नहीं हो सकता। इन सब को प्रतिषेध करता हुआ पहले हमें क्या करना पड़ेगा, द्विवचन करना पड़ेगा। इसे हमने सबसे पहले द्विवचन कर दिया था, बाद में इसे जानबूझ के इसे आदेश कर दिया। अब क्या करना है, इको यणचि, क्यों गुण क्यों नहीं होगा, असंयोगात लिट कित, क्योंकि च गुण निषेध कर देता है। ये कर क्या है, असंयोग लिट है ना, असंयोग से पर में आय लिट है, क्योंकि ये अजंत, अजंत से आपको संयोग नहीं, संयोग से पर में लिट नहीं है, असंयोग से पर में जो अपित लिट है वो क्या हो जाता है, कित हो जाता है। कित होने से इंगित से गुण निषेध हो गया, गुण निषेध हो गया तो इको यणाचि एधान चक्रे, एधान चक्रे ये रूप बना। और म को भी अनुस्वार प्रसरण कर लेंगे, म को चकार का योग में अनुस्वार करके प्रसरण कर दिया, एधाम के मकार को नश्चा पदांत से चली अनुस्वार से यही परसवर्णा, इन सूत्रों से अनुस्वार प्रसरण होने के बाद एधान चक्रे ये रूप बन गया, एधान चक्रे। और इसलिए पूरी प्रक्रिया तो यही रहेगी कि प्रत्यय में बदलते जाएगा, प्रत्यय में बदलते जाएगा। देखिए क्या प्रत्यय विशेष कार्य होएगा वो बताते जाएंगे अब, इसलिए इतना तो ऐसा ही रख लेंगे, एधान चक्री, इतना तो ऐसा ही रहेगा हमेशा प्रक्रिया। और प्रत्यय में बदलते जाएगा, त के बाद क्या है, आताम, आताम में क्या होगा, नाम तेरे, ये तो कर लो। और एक चक्राते बने, एधान चक्राते ना, आताम था, ताम क्या हमको टिता ए कर दिया, ते बन गया, और आकार को री के साथ यण हो जाएगा, चक्राते। एधान चक्रे, एधान चक्राते, एधान चक्रिरे बनाना है, तो क्री से झ या बहुवचन में, एधान चक्रीधान झ। झ को अभी जो पढ़ा था सूत्र, वो सूत्र क्या करेगा, इरेच प्राप्त होता है झोंता, है ना, प्राप्त हुआ झोंता, उसको निषेध करके आपने कर दिया रेच, है ना। झ को क्या कर दी, इरेच, इरेच चकारित संज्ञा चित स्वरार्थ के लिए, और इरे बचेगा, चक्री धन इरे, यण कर देंगे हम, चक्रिरे, चक्रिरे, एदान चक्रे, एदान चक्राते, एदान चक्रिरे, प्रथम पुरुष का तीनों रूप बने। मध्यम पुरुष एक वचन में थास, थास को क्या होगा, थासह से, थासह से, थासह से हुआ और से को इट प्राप्त, इट प्राप्त होगा ना, तब क्या क्रांति नियम लगेगा, क्री श्री भ्री भ्री, क्री बोला है ना उसमें, लिट को इट नहीं होगा, लिट को
इट नहीं कर सकते। क्री श्री ब्री ब्री द्रुश्रु श्रुवो लिटी, सूत्री कहता है इन धातुओं से परे लिट को कभी इट नहीं करना। आदेश से इट नहीं हुआ, धान चक्री से सकार को आदेश प्रत्यय कर दीजिए तो क्या बनेगा? चक्री शे, एधान चक्रिशे, एधान चक्रिशे। आथाम में तो पूर्वक एदान चक्रात है, एदान चक्री आथाम मध्यम पुरुष द्विवचन। क्या करेंगे यहां? इताते पदाना तेरे आथे बनेगा, आथे यान इकोएणची, ये बहुत काम आता है इकोएणची। और वहीं आदमी लड़खड़ा जाता है, भाग जाता है छोड़ छाड़ के, इकोएणची से घबरा जाते लोग। चक्राथ, इकोएणची से यन हो गया, क्री को क्र आ मिल गया, क्राथ है, एदान चक्राथ है। अब आते ध्वम, एदान चक्री दान ध्वम, ध्वम में यहां सूत्र लगेगा इण शीतम लंगड़ाम ध्वंगा, इण शीध्वम नहीं, इण शीध्वम लुंगलिटाम ध्वंगा, इण पंचमी का एक वचन, शीध्वम लुंगलिटाम षष्ठी का बहुवचन, ध षष्ठी एक वचन, अंगात पंचमी का एक वचन। इन्नंताद अंगात परेशान सिद्धम लुंगलिटाम धस्य ढ स्यात्, धस्य ढ स्यात्, ढका ढ जो आ रहा है वो ढ प्रथमा एक वचन है। एदान चक्र ढे बनाना है। देखिए इन्नंताद अंगात, इन्नंताद अंगात परेशान, इन्नंत अंग, इन्नंत कौन कौन है? री, रे अंदर है, रिदंत, ये अंग समझा हो गया, इन्नंत अंग, इनके अंतर्गत री है, इन्नंत अंग, उस इन्नंत अंग से परे शीध्वम हो, रीण में नहीं आता है, इण एक प्रत्यार है, केवल री के लिए थोड़ी सूत्र बना रहे हैं। ये होगा वो अंत में ये हो, अंत में वो हो, री हो, री हो, ये हो, आई हो, लांत हो धातु, लण तक जाना है ना हमें इन कहने से, इन परे नैव है ना, कहना हमें अण हमेशा पूर्वे नैव, इन हमेशा परे नैव, अण केवल एक जगह परेणा है, अणु सवर्ण चा प्रत्यय में। इसलिए इन्नंत कहने से ई से लेकर ल तक जानी है, उस बीच में री आ गया, इसे इस धातु को क्या कहूंगा? इन्नंत धातु है, और अंग संज्ञा भी है, इसे इन्नंत अंग हो गया, एधान चक्री। उससे पर में शीध्वम हो, या शीध्वम नहीं है, केवल ध्वम है, शीध्वम नहीं है, लुंग लकार भी नहीं है, किंतु लिट लकार का ध्वम, लिटाम। उस लिट को क्या होता है? उसके अवयभूत जो धकार है, इस धकार को धकार आदेश करते हैं। धहल है, धहल आदेश होगा तो एधान चक्री ध्वम, एधान चक्री ध्वम। और अब टितादनम टेरे लगा दो, इताचर पदाना तेरे, ध्वम के जो अम है उसको क्या होगा? एका, रूप बनेगा एधान चक्री ध्वे, ये रूप बन जाएगा, एधान चक्री ध्वे।